पहुंच गया है, वो वेदी में रहने वाला होता है। वेदी क्या है? जो विद्यमान है उसे वेदी बोलते हैं। विद्यमानता किसकी? विद्यमानता यथार्थ की। जो यथार्थ होता है वो हमेशा विद्यमान रहता है। जो अयथार्थ होता है वो अविद्यमान होता रहता है। कोई वस्तु कैसी है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, वो हमेशा विद्यमान रहेगा। उस वस्तु का अपना स्वरूप उसमें सदैव विद्यमान रहेगा। यथार्थता सदैव विद्यमान रहेगी, लेकिन अयथार्थता, गलत दृष्टि से देख रहे हैं, वो बदल सकता है। क्योंकि हमने आज गलत जाना, कभी सत्य जानेंगे, कभी कुछ और गलत जान लेंगे। लेकिन वस्तु है वो विद्यमान है, उसमें यथार्थता सदैव विद्यमान है। तो जब व्यक्ति होता बनता है तो वो वेदी में विद्यमान होता है, यानी यथार्थता में विद्यमान होने लगता है। वैसे तो बच्चा जब 5-6 वर्ष का होता है, लेकिन जब वो 11, 12, 13, 15 वर्ष का होने लगता है, किशोरावस्था आती है, 18, 19, 20 साल तक का होता है, 22 साल तक का होता है, तो इस अवस्था में वो अपने को सबसे समझदार समझता है। लेकिन बड़े जानते हैं कि अभी वो समझदार नहीं हुआ। उस अवस्था से सभी गुजरते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं बचपन को छोड़ के किशोरावस्था में आ गया हूं, मेरी बुद्धि अब परिपक्व हो गई है, मैं सब चीजों को समझने लगा हूं। लेकिन एक अवस्था आगे भी आती है 25 के बाद में, जब वो गृहस्थ में जाता है। लोक में भी है, जब तक गृहस्थ में नहीं जाता व्यक्ति समझदार नहीं बनता। उससे पहले तो बच्चा ही है, वो बच्चे जैसा है। जब गृहस्थ में जाकर के तरह तरह की क्रियाओं को करता है, व्यवस्थाओं को करता है, तो समझदारी उसकी बनती जाती है। तो गृहस्थ में जाकर के व्यक्ति सोचता है कि अब मैं समझदार हो गया हूं। अभी वो पिता बनेगा, माता बनेगी, और बच्चे बड़े होंगे, उन सबको पालेगा, बड़ा करेगा, पढ़ाएगा, विवाह करेगा। तब तक बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसमें वो तरह तरह की समझदारी को प्राप्त करेगा। यथार्थ में व्यक्ति तब विद्यमान होता है जब गृहस्थ को भी पूरा कर लेता है, बच्चों का विवाह कर लेता है, पुत्र पौत्र हो जाते हैं। अब जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता है। ये वो वेदी में रहने वाला होता है, यथार्थ में अब आता है। भिन्नताएं रहती हैं। गृहस्थी भी एक बहुत समझदार हो सकता है किसी वानप्रस्थी से। जो गृहस्थ से निकल के जा चुका है उससे कहीं अधिक बुद्धिमान, समझदार एक गृहस्थी भी हो सकता है। लेकिन व्यक्ति की जब हम तुलना करेंगे, जिस व्यक्ति को हम आज समझदार कह रहे हैं वानप्रस्थ में, वो अपनी गृहस्थ अवस्था से अधिक समझदार है। और जो गृहस्थ अवस्था में भी अधिक समझदार है, वो भी जब वानप्रस्थ की स्थिति में जाएगा तब उसकी समझ अलग होगी। परिवार से सीमित न होकर के सबके लिए कार्य करने लगता है, तब वो वेदी सत, वेदी में रहने वाला, यथार्थ में रहने वाला, विद्यमानता में रहने वाला बनता है। और आगे कहा, अतिथि ही दुरोण सत। चौथी अवस्था बताई अतिथि की। जब व्यक्ति संन्यास में जाता है, वो परिव्राजक की तरह परिव्राजक बनता है, इधर उधर घूमता है, कभी यहां कभी वहां। ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी की तरह एक जगह टिक करके नहीं रहता। वो सबके लिए हो जाता है, समाज के लिए हो जाता है और घूमता रहता है। उसकी कोई तिथि नहीं होती, कब कहां जाएगा, कहीं भी पहुंच जाता है, उपदेश देता है, अपना आहार लेता है और आगे चल देता है। ये अतिथि जब बनता है तब क्या होता है? तो कहा दुरोण सत। वो दुरोण में रहने वाला बनता है। दुरोण किसे कहते हैं? शास्त्र में कहा दुरोण गृह नाम में पढ़ा गया है। दुरोण का मतलब है घर। जब व्यक्ति अतिथि होता है तो घर में रहने वाला बन जाता है। बड़ी विचित्र बात है। जब वो घर में रह रहा था तब तो उसको कहा नहीं कि दुरोण सत, लेकिन जब वो अतिथि बन गया, घर उसने छोड़ दिया, तब कहा गया कि दुरोण सत। वो घर में रहने वाला बन जाता है।
तो यहां घर का मतलब वो घर नहीं है जो उसने ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ के समय जहां रहता था, उस घर की बात नहीं है यहां, क्योंकि उस घर को तो ये छोड़ चुका है। तो द्रोण का अर्थ है गृह, घर में रहने वाला होता है। किस घर में रहने वाला होता है? द्रोण शब्द की जब व्याख्या शास्त्रकारों ने की, द्रोण किसे कहते हैं, निरुक्तकार ने भी इसकी व्याख्या की। जिस वेद मंत्र की व्याख्या में उन्होंने द्रोण की व्याख्या की, वहां भी अतिथिर द्रोण, द्रोणे, ये अतिथि और द्रोण दोनों शब्द साथ साथ आए हैं, वेद मंत्र में भी साथ साथ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि द्रोण उसे कहते हैं जो कठिनाई से रक्षा करने योग्य, पालन करने योग्य होता है। जो घर है वो कठिनाई से पालन करने योग्य होता है। अव धातु का यहां पर प्रयोग किया गया। कठिनाई से जिसका पालन और रक्षा होती है, हम अपने गृहस्थ के घर को देख लें, उस पर भी ये लागू होती है, इसीलिए उसको द्रोण कहते हैं। उसका पालन पोषण कठिनता से होता है, इतना आसान नहीं है गृहस्थी की गाड़ी को चलाना, इसलिए उसको द्रोण कहा। और दूसरा द्रोण का अर्थ निरुक्त में किया, अव धातु का एक अर्थ तृप्ति भी होता है। जिसको कठिनाई से तृप्त किया जा सकता है उसको द्रोण कहते हैं। घर में पत्नी की, बच्चों की, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करना, सबको तृप्त करना कठिन होता है। सब रिश्तेदारों को, सब संबंधियों को तृप्त करना, सबको संतुष्ट करना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है, इसलिए उसको द्रोण कहा गया है। लेकिन यहां सन्यासी के संदर्भ में द्रोण का अर्थ लेंगे परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति बड़ी कठिन है और परमात्मा को तृप्त कर देना, उसकी आशाओं के अनुरूप अपने को ढाल लेना, यह अपने आप में दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। संसार के व्यक्तियों को हम बहुत शीघ्रता से तृप्त कर देते हैं, कर सकते हैं, तरह तरह से हम तृप्त कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन परमात्मा की तृप्ति, संतुष्टि तो तभी है जब हम उसके सभी नियमों का पालन करें, वो तभी तृप्त होगा। और ये बात हम आगे की पंक्ति के संदर्भ से भी देखेंगे कि द्रोण का अर्थ यदि यहां परमात्मा लिया जाए तो संगत होगा। तो अतिथिर द्रोण सत, जब ये सन्यासी अतिथि बन जाता है, राग से रहित हो जाता है, सभी घर उसके अपने घर हो जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विस्तृत हो जाता है, तब वो द्रोण सत परमात्मा में रहने वाला, परमात्मा में स्थित होता है। वैसे हम सभी परमात्मा में स्थित हैं, स्थूल रूप से, स्थान की दृष्टि से हम सभी परमात्मा में स्थित हैं। लेकिन यहां सन्यासी के लिए कहा जा रहा है वो वास्तव में परमात्मा में स्थित होता है, उससे सामंजस्य, उससे तुलना, उसके अनुरूप बन जाना, ये परमात्मा में स्थित होना है, ये उस सन्यासी का होता है। तो एक तरह से मानव जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक संपूर्ण जीवन की झांकी यहां पर कही गई। और मुख्यता के आधार पर ब्रह्मचारी को हंस कहा, गृहस्थी को वसु कहा, वानप्रस्थी को होता कहा और सन्यासी को अतिथि कहा। ब्रह्मचारी शुचिशत होगा, शुचि में विद्यमान होगा, गृहस्थी अंतरिक्ष में विद्यमान होगा, वानप्रस्थी वेदी में विद्यमान होगा, यथार्थ में विद्यमान होगा, और सन्यासी परमात्मा में विद्यमान होगा, परमात्मा में स्थित होगा। अंतरिक्ष का एक अर्थ हृदय भी किया जाता है। जब हम इस शरीर में देखते हैं जिस अंतरिक्ष के अंदर रहता है वो ये हृदय प्रदेश है। जब व्यक्ति वसु बनता है तो वो हृदय से काम लेता है, संवेदनशील अधिक होता है। ये गुण, उसकी स्थिति वसु की बनती है जब वो दूसरों को बसाने लगता है। इन्हीं बातों को और आगे चल करके कहा दूसरी पंक्ति में, इसी चार की क्रम से यथा संख्य लगाया, नृसत,
जब व्यक्ति हंसः शुचिशत होता है तो वो नृसत मनुष्य बनता है, मनुष्यता में विद्यमान रहता है। मनुष्यता यही है कि हम अपने दोषों को दूर करें। और दूसरा कहा वरसत, वर यानी श्रेष्ठ स्थिति में विद्यमान रहता है। जब वसु बनकर के अंतरिक्ष में रहता है तब वो वरसत होता है, श्रेष्ठ स्थितियों में विद्यमान रहता है और हर चीज वो श्रेष्ठ चाहता है। वानप्रस्थी के लिए कहा था होता वेदिशत, तो यहां तीसरा शब्द है ऋतसत। अब वो ऋत में विद्यमान है। ऋत का मतलब भी यथार्थ होता है। जो अटल सत्य होता है उसे ऋत कहते हैं, जो बदलता नहीं है उसे ऋत कहते हैं। और इसकी संगति आप पहले से लगाएंगे होता वेदिशत। जो होता है वो वेदी में रहने वाला होता है और वेदी का जो अर्थ उणादि कोश में महर्षि ने दिया, जो विद्यमान रहता है, जो यथार्थ रहता है, जो बदलता नहीं है, उसको इस ऋत शब्द से जोड़ेंगे तो संगति लगेगी। तो वानप्रस्थी ऋत सत यथार्थ में रहता है। जीवन का यथार्थ उसको अब समझ में आता है, गृहस्थ पूरी करने के बाद में जीवन का यथार्थ समझ में आता है। और आगे कहा, चौथा कहा व्योम सत। जो अतिथि होता है, जो दुरोण सत होता है, जो सन्यासी होता है, वो व्योम सत, व्योम में रहने लग जाता है। व्योम यानी आकाश के अंदर, जो सबको आवरण करके रहता है उसको व्योम बोलते हैं। सन्यासी सबके ऊपर अपनी कृपा रखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, ये उसका कर्तव्य है। तो वो व्योम के अंदर रहने लगता है। क्रमशः चारों शब्द ऋषि ने बताए और कहा, चार शब्द फिर दिए, अब्जा, गोजा, ऋतजा और अद्रिजा। पहला कहा अब्जा। अब कहते हैं पानी को, पानी में पैदा होने वाला कहलाता है अब्जा। तो जो हंसः शुचिशत है वो जैसे ब्रह्मचारी पानी के अंदर रह रहा है, पानी में उत्पन्न हुआ है, पानी में जैसे हमको धूली नहीं लगती, इसी प्रकार से वो धूली से रहित, मलिनता से रहित है और वो है अब्जा। दूसरा शब्द कहा गोजा। गाय, गो का मतलब अगर गाय लें तो गाय में पैदा होने वाला, ये संगति यहां नहीं लगेगी। गो का एक अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला। तो पृथ्वी पर तो सभी उत्पन्न होते हैं, तो यहां तात्पर्य फिर हम लेंगे, गो का मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी का एक गुण बताया, सबसे प्रमुख बताया जाता है कि ये क्षमाशील है, सहनशील है। पृथ्वी से बढ़ के सहनशील और कोई नहीं, इस पर कोई भी खोदता रहे, पीटता रहे, गड्ढे करता रहे, थूकता रहे, ये सहनशील है। इसको क्षमा नाम से भी कहा जाता है, इस पृथ्वी को क्षमा नाम से कहा जाता है क्योंकि ये सहनशील है। तो जो वसु गृहस्थी सबको बसाने वाला है वो अंतरिक्ष में रहता है। अंतरिक्ष का भी अर्थ मैंने निरुक्त के आधार पर बताया कि वो क्षमा से युक्त होता है, सहनशील होता है। तो ये गोजा सहनशीलता में उत्पन्न रहता है, पृथ्वी पर रहता है यानी सहनशीलता में रहता है, वहां उत्पन्न हो जाता है। फिर आगे कहा ऋतजा। वानप्रस्थी के लिए कहा गया था होता वेदिशत, और फिर दूसरे वर्ग में कहा गया था ऋतसत, और फिर यहां कहा ऋतजा। ऋत में उत्पन्न होने वाला होता है, ये सत्य में, यथार्थ में ही रहने वाला होता है। और चौथा कहा अद्रिजा, अद्रि में रहने वाला, अद्रि में उत्पन्न होने वाला। अद्रि का एक तात्पर्य है पर्वत, अद्रि पर्वत को बोलते हैं। अब अद्रि का ये पर्वत अर्थ लेंगे तो बात नहीं बनेगी कि सन्यासी पर्वत में रहने वाला होता है। अद्रि किसे कहते हैं, इसको फिर हम ऋषि के वाक्यों में देखें तो उणादि कोश में उन्होंने लिखा कि जो खाता है उसे अद्रि बोलते हैं। अद धातु है भक्षण अर्थ में, जो खाता है उसको अद्रि बोलते हैं, और जिसमें खाते हैं उसे अद्रि बोलते हैं। जिसमें सब खाते हैं उसे अद्रि बोलते हैं। ये कौन है? समस्त प्राणी कुछ ना कुछ खा रहे हैं, अपना आहार ले रहे हैं। किसके अंदर? परमात्मा के अंदर। यहां अद्रि का मतलब पर्वत न लेकर के परमात्मा लिया जाना उचित है। और ये सन्यासी जो अतिथि था, जो दुरोण सत था, दुरोण में परमात्मा में रहने वाला था, वो अद्रिजा हो जाता है। अद्रि में उत्पन्न होने वाला होता है, वहीं विद्यमान रहता है, वहीं प्रादुर्भूत रहता है।
और फिर इस प्रक्रिया से गुजर करके क्या होगा, वो आत्मा, जिस आत्मा के लिए एतद् वै तत् कहा, वो ऋतम बृहत, ऋतम हो जाता है, स्वयं ही यथार्थ रूप हो जाता है, जिसका जो अपना यथार्थ रूप है उसमें स्थित हो जाता है। और बृहत, जितना उसको बढ़ना होता है उतना वो बढ़ चुका, जितनी उसको उन्नति करनी होती है उतनी वो कर चुका। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए वो ऋतम और बृहत की स्थिति में पहुंच जाता है, और यही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक किस किस तरह से क्रिया करते हुए व्यक्ति कहां कहां पहुंचता है, पूरे जीवन का दर्शन इस एक श्लोक में यमाचार्य ने नचिकेता को बताया। वैदिक धर्म की हम वर्णाश्रम व्यवस्था को इसी रूप में देखें, आश्रम व्यवस्था को इसी रूप में देखें, एक एक आश्रम के क्या कर्तव्य हैं, क्या मुख्यता है, ये यहां बताई गई। जीवन हमारा जहां है, इन पूरी श्रृंखला में, चारों में जहां भी हमारा जीवन है, उसके अनुरूप हम इन गुणों से युक्त बनते जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। ओ ओ